हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल K1 कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं देव सर BCom MCom पास आउट फ्रॉम BHU एट प्रेजेंट रिसर्च स्कॉलर्स ऑफ BHU। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्ट्रेटजी फॉर BHU BCom MCom एंट्रेंस लास्ट 20 days, how to prepare last 20 days for crack the BHU entrance BCom and MCom। यानी कि स्टूडेंट्स, यदि हमें BHU BCom और MCom का एंट्रेंस जो है क्वालिफाई करना है तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है लास्ट 20 डेज किस प्रकार से स्टडी करें ताकि हमें जो है BHU में एडमिशन मिले। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये BCom के जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होते हैं, 150 होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये 150 जो क्वेश्चन होते हैं ये टोटल 11 सेक्शंस में बटे होते हैं और इच सेक्शन से 15 क्वेश्चंस होते हैं, बट कंप्यूटर से 6 क्वेश्चंस और करंट इकोनॉमिक अफेयर से 9 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि इस प्रकार टोटल हमारे 150 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चंस बिलोंगिंग 3 मार्क्स मीन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे 450। ये रहा स्टूडेंट्स BCom। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे MCom। स्टूडेंट्स, MCom में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 और ये भी जो है इस क्वेश्चन बिलोंगिंग 3 मार्क्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो जाएंगे 360। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि सर अब तो समय नहीं है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें जो है BHU BCom एंट्रेंस में और MCom में एडमिशन मिल जाए। तो स्टूडेंट, ये लास्ट 20 डेज या लास्ट टाइम के बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम के जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल यदि आप हमारे स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आपको BHU मेन कैंपस में ज़रूर एडमिशन मिलेगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अभी आपको बता दें कि दोनों एग्जामिनेशन के डेट भी क्लियर हो गए हैं। BCom के एंट्रेंस है 9 सितंबर को। 9 सितंबर को टाइमिंग है 8:30 to 11 AM। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो है 2.5 घंटे के पेपर होंगे BCom का 9 सितंबर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, MCom का भी डेट आ गया है 25 अगस्त को, इसका भी एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स, यानी कि दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट आ चुके हैं। अब हमें बात करना है कि सर कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमें जो है BHU BCom और MCom में एडमिशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम BCom की बात करते हैं, सबसे पहले हम BCom की बात करते हैं और MCom की भी बात करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो 11 सेक्शंस हैं, इन सभी सेक्शन में सबसे पहले आप यह देखो कि ऐसे कौन कौन से सेक्शन हैं जिसमें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मान के चलिए इस टोटल BCom का जो 11 सेक्शंस हैं और इन सभी सेक्शन से आपको 5 ऐसे सेक्शंस मिल गए जिसमें कि आप कहीं से भी क्वेश्चन आए उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसा देखिए, जो आपके पास ऐसी कोई 5 सेक्शन उठाइए जिसमें आपका मजबूत पकड़ हो, जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि सर इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा कि ये 5 सेक्शन से 15 क्वेश्चन से देखा जाए तो टोटल जो है 75 क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अब आपके पास समय बिल्कुल नहीं है स्टडी करने का। आपको बस ये फोकस करना है कि सर कोई सा भी ऐसा 5 सेक्शन हम उठाएंगे जिसमें चाहे वो अकाउंट हो, बिजनेस हो। स्टूडेंट्स, हम आपको एक सजेस्ट भी करना चाहेंगे कि बिजनेस और अकाउंट्स ये 2 सब्जेक्ट को आप ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज जो आप 11th 12th में पढ़े हैं बिजनेस, उसमें आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस जो है मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें कवर होते हैं। यानी 3 सेक्शन कवर होंगे केवल एक सब्जेक्ट से। तो ऐसे सिचुएशन में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 प्रिपेयर हो जाएंगे और ये 45 क्वेश्चंस में आप जो है कि बिल्कुल जो है आपको 100% जो है कि वो अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, यानी 45 क्वेश्चंस हो गए। और स्टूडेंट्स, अकाउंट के 2 सेक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एनालिसिस एंड एक होता है
अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट जो अकाउंटिंग और फिनेंशियल अकाउंटिंग है, इन दोनों सेक्शन को मिला करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 30 हो जाएंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 आपके तैयार हो जाएंगे सिर्फ 2 सब्जेक्ट से। तो स्टूडेंट इस 2 सब्जेक्ट में आप ऐसा मजबूत पकड़ बनाइए कि सर यदि कहीं से भी क्वेश्चंस आते हैं तो मैं इसे बिल्कुल सॉल्व कर ले जाऊंगा। बाकी स्टूडेंट्स अभी आपके पास 5 सेक्शन जाने के बाद भी आपके पास 6 सेक्शन बचते हैं। तो स्टूडेंट और क्वेश्चन आपके पास 75 है, और आप कितने भी वीक स्टूडेंट्स होंगे तो 75 क्वेश्चन से एटलीस्ट 20 और 25 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे। और स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं जनरली, मैं ये नहीं कहता उनको बिल्कुल मैथ नहीं आता है, जनरली उनका मैथ थोड़ा वीक होता है। तो स्टूडेंट्स आप मैथ्स पर फालतू समय न दीजिए। इस टाइम यह है कि आपको ज़्यादा कहाँ से गेन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने की बात करिए। तो स्टूडेंट्स मैथ पर आप फालतू समय फोकस ना करें, बिल्कुल आप ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपको इजी लग रहा है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बस उसे सॉल्व करिए। बाकी जो है आप उसको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सर अब ये जो 6 सेक्शन बचे हैं उसमें से मात्र आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस प्रकार आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 100 और 3 मार्क्स के रेट से अगर आप निकाल लेते हैं इसके हिसाब से तो आपका 300 मार्क्स हो गया। और स्टूडेंट यदि आप बीकॉम में BHU बीकॉम इंट्रेंस में 300 मार्क्स सिक्योर करते हैं तो मेन कैंपस में आपको एडमिशन पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप हमारे इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। यदि BHU बीकॉम में आपको मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट यही हमारी स्ट्रेटजी जो है मास्टर्स ऑफ कॉमर्स के लिए यानी MCOM के लिए भी फॉलो करिए। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम में हम लोग बिल्कुल घबराए होते हैं, चाहे बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, चाहे एंट्रेंस हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। ऐसे सिचुएशन में हम यह देखते हैं कि लास्ट टाइम में हम कितना पढ़ ले, मतलब ये किताब वो किताब, ये नोट्स वो नोट्स, सारा पलटते रह जाते हैं और फाइनली मेरा कुछ नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये स्पेशल सजेशन दे रहा हूँ कि आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जो सेक्शन आपका मजबूत है उसी सेक्शन को और मजबूत करिए ताकि आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए कि सर इस सेक्शन से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए उस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करके आएंगे। तो स्टूडेंट जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा आपको BHU बीकॉम और MCOM एंट्रेंस में जो है क्वालिफाइड करने से, क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप हमारे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए बीकॉम और MCOM एंट्रेंस के लिए। और ये हमारा स्ट्रेटजी आपको कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको मोटिवेशनल वीडियो और इससे भी अच्छी स्ट्रेटजी बताता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट